नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं राइजिंग स्टेट के साथ और मैं प्रीति सहर। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट मुद्दों पे जो इस वक्त चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कल जो है पूरे जम्मू कश्मीर में कहें या पूरे इंडिया में कहें, कल स्ट्राइक है। तो क्या कल JKUT बंद रहेगी? इस पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋषि किलम जी, जो नेशनलिस्ट यूथ फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से हैं और नेशनल प्रेसिडेंट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। इनसे बात करेंगे और जो मुद्दे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुद्दे हैं, चाहे वो DD इलेक्शन के बारे में हो, चाहे कश्मीरी पंडितों के बारे में हो, माइग्रेंट्स के बारे में हो, और चाहे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में हो। पहले तो बहुत स्वागत है ऋषि। हाँ जी, शुक्रिया मैम। तो ऋषि जी, कल क्या JKUT बंद रहेगी जिस तरीके से? देखिए, अगर देखा जाए तो बंद रहनी चाहिए, क्योंकि किसानों के हक की बात है, किसानों की लड़ाई है। ये निजी किसी ऑर्गेनाइजेशन की लड़ाई नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं, ये पूरे देश के किसानों की बात है। तो इसमें बंद होना चाहिए और मैं जम्मू के किसानों से भी अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ऐसा ना हो कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र के किसान करें और जम्मू के किसान नहीं इसमें पार्टिसिपेट करें। मैं चाहता हूं कि वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि जो समर्थन है, जो किसानों की आवाज़ है, वो पार्लियामेंट तक गूंजे। जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, जो नरेंद्र मोदी जी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन तक उनकी आवाज़ जाए कि किसान क्या कर सकते हैं। आपने शायद फॉर ग्रांटेड लिया है किसानों को। आप ये सोचिए कि किसान को हम जो भी इनके लिए बिल लाएंगे, जो भी पॉलिसीज़ करेंगे, ये चुप रहेंगे। किसान कुछ नहीं, आज तक इन्होंने 70 साल में कुछ नहीं कहा है, आगे भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मैं अब उन्हें बताना चाहता हूँ, अब ये वो किसान नहीं है कि जो 70 साल पहले थे, जो सुसाइड करते थे, आप उनको मुआवजा नहीं देते थे, आप उनको दबा के रखते थे तो वो आत्महत्या करते थे। अब वो किसान नहीं रहे, अब न्यू जनरेशन है, उन्हें पता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऋषि जी, हमेशा अपना हक लेने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। एक बात ये रही। दूसरी बात ये है, कृषि बिल जो अब एक्ट बन चुका है, क्या ये किसानों के हित में एक्ट जो आया है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जो भाजपा की सरकार है, ये फेलियर रही इस मुद्दे में, क्योंकि इन्होंने बिल तो पास की, लेकिन इन्होंने किसानों को ये नहीं कहा कि इस बिल में है क्या। सबसे पहले इनको डिस्कस करना चाहिए था हर एक एरियाज में, हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में, हर एक स्टेट में जाके कंसर्न जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन तक ये बिल का एक मेमोरेंडम पेश आगे करना चाहिए था, एक सबमिट करना चाहिए था कि ये हम बिल ला रहे हैं। तो वो आगे जाके किसानों से डिस्कस करते, जो सरपंच है, पंच है, जो मेंबर्स है, जो MLAs है। और आप देख लीजिए, हम अपने JNK रियासत की बात करें तो यहाँ के जो MLAs है, भारतीय जनता पार्टी के जो MLAs है, आप देखिए जो रूरल एरियाज़ के खासकर, वो क्या करते हैं, बट अपने पार्टी ऑफिस में बैठते हैं, अपनी गाड़ियों में घूमते हैं। उन्होंने किसानों से ऋषि जी, मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी, जिस तरीके से भाजपा सरकार कैंपेनिंग करती है, जैसे DG इलेक्शन के ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्चा जा रहा है, तो किसानों के हित में कैंपेनिंग क्यों नहीं करते? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब ये पूरे हिंदुस्तान के टॉप लीडर्स जो है, ब्यूरोक्रेट्स, जो जितने भी फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको इस टाइम इन्होंने DDC इलेक्शन में उतारा है। क्यों उतारा है? क्योंकि अपने वोट बैंक के लिए और अपने मतलब हमें लोगों के गुमराह करना है, लोगों को फिर से कि हम आपके लिए वो करेंगे। हम आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, जो भाजपा की सरकार है, वो इस टाइम क्या कर रहे हैं। जो भाजपा के लीडर्स आ रहे हैं, उनके पास एक ही मुद्दा है, गुपकार और पाकिस्तान। आप ये देख लीजिए, वो सिवाय गुपकार के एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे, किसानों की बात नहीं कर रहे, विडोज की बात नहीं कर रहे, डिसेबल की बात नहीं कर रहे, जम्मू के युवाओं की, कश्मीर के युवाओं की बात नहीं कर रहे, पंडित्स की बात नहीं कर रहे। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि गुपकार को लेके जो है सही मुद्दों को जो है गुमराह कर रहे हैं। 2014 में भाजपा ने मोदी जी के नाम पे जीता, और आज इस टाइम अगर भाजपा कोई सीट लेगी तो गुपकार के नाम पे। अदरवाइज जो बीजेपी ने काम किया है वो जीरो है। ग्राउंड लेवल पे आप देखिए, जम्मू की बात करिए, ग्राउंड लेवल पे जीरो है भाजपा। आप अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन की बात है, मैं मीरा साहब, आरसपुरा के विलेजेस में गया। मैं ये आपके भगवती नगर साइड से गया, अकलपुर गया। वहां पे आप सड़कों की कंडीशन देखिए, अभी तक वहां रोड नहीं है। वहां की हालत देखिए, पंचायत घर की हालत देखिए, इवन आप देखिए प्रहलादपुर है यहाँ पे, वहां के स्कूल्स की हालत देखिए, बच्चे कैसे नीचे पे चटाई पे मतलब है, वहां पे बच्चों की कंडीशन क्या, ना बेंच है, ना कंप्यूटर्स है, ना वॉशरूम है। तो आखिरकार जो भाजपा दावा करती है कि हमने बैक टू विलेज प्रोग्राम कराए, हमने वो कराए, मैं LG साहब से कहना चाहता हूं, आप तो राजभवन में बैठ के तो आप देख लेते हैं, नहीं जी हमने बैक टू विलेज प्रोग्राम चलाया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप देखिए कि किसानों की वहां हालत क्या है। जो वहां गरीब बच्चे हैं वो पढ़ कैसे रहे हैं, उनकी कंडीशन देखिए। खासकर आप देख लीजिए वहां स्कूल्स की क्या हालत है, टीचर्स नहीं है,
आप खुद विजिट करिए, आप मीरा साहब के रोड्स देखिए अंदर जाके। बात की जाए बीडीसी इलेक्शन की, बीडीसी इलेक्शन के अभी तक जो है उनको जो एक उनके हक होते हैं वो नहीं दिए गए हैं, तो पंच सरपंचों को। तो डीडीसी इलेक्शन कितनी कामयाब रहेगी और क्या ये सही वक्त था इस वक्त डीडीसी इलेक्शन करने देखिए, का? मैंने पहले भी कुछ इंटरव्यूज में ये कहा था कि अगर आप डीडीसी चुनाव करा रहे हैं तो ये ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए और एक आम आदमी जो है, जो एक गांव से जुड़ा हुआ सोशल एक्टिविस्ट है, वो इस पे कॉन्टेस्ट करे, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। क्योंकि जो आप देखिए डीडीसी में कौन कंटेस्ट कर रहा है, डीडीसी में वही ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, फॉर्मर एमएलएज कर रहे हैं, कॉर्पोरेटर्स कर रहे हैं। आखिरकार ये क्या मजाक है, फिर से वही आ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन ये नहीं होना चाहिए था, ये सिंपल होना चाहिए था, नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए था, तब जाके इसमें विकास होता। अभी तक देखिए आप, पंचायत वालों को हक नहीं पूरा मिल रहा है, वो सड़कों पे है। तो डीडीसी में आपको लग रहा है कुछ होगा, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इसमें जल्द से जल्द जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जो बाकी स्टेट्स में भी पंचायत वालों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में भी पंचायत वालों को वो हक मिले, उनको भी वो सैलरीज मिले। उनकी सैलरीज देखिए आप, अगर एमएलए 80,000 से 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है तो पंचायत मेंबर को 5,000 10,000 क्यों दे रहे हो आप? क्या वो डिजर्व नहीं करते? जबकि पंचायत मेंबर सबसे ज्यादा काम करता है, ग्राउंड लेवल पे भी वही जुड़ा है, लोगों की समस्याओं भी वही देख रहा है। एमएलए क्या कर रहा है? एमएलए 2 महीने 3 महीने 4 महीने में एक बार विजिट करता है। तो आखिरकार ये क्या है? एमएलए के लिए इतना फंड आता है तो पंचायत मेंबर के लिए फंड का है? पंचायत मेंबर को सड़कों पर क्यों रोज वो सड़कों पे भटकते हैं, रोज प्रोटेस्ट करते हैं, रोज ऑफिस के बाहर होते हैं? आखिरकार क्यों? क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं। भाजपा सरकार की अगर बात की जाए, कोई फंक्शंस करने हो, कुछ करना हो, मीडिया पत्रकार वार्ता करते हैं, जवाब सवाल वगैरह होते हैं, लेकिन जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं तो वो भागते हुए नजर आते हैं, जवाब नहीं देते हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आपको लगता है रविंद्र रैना जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, फिर भी मैं बताना चाहता हूं, जो भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी है या जुगल किशोर शर्मा जी है, वो कहते हैं हमने विकास किया है, युवाओं के लिए किया है, 50,000 नौकरियां, वो ये। मुझे एक चीज बताइए, अगर उन्होंने कुछ किया होता तो डेली वेजर्स है, युवा है, वो सड़कों पे क्यों है? वो सड़कों पे क्यों है? वो उनके ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट क्यों करते 3-3 महीने 2-2 महीने? अगर उन्होंने कुछ विकास, उनकी बात सुनी होती, अगर कोई डेवलपमेंट, उन्होंने कुछ नहीं किया है। जो भी, हाँ, मैं नरेंद्र मोदी जी को दोष नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि अकेले मोदी जी पूरे भारत को मतलब कैसे जाएंगे हर जगह? आप ही बताइए, जम्मू भी जाएंगे, कश्मीर भी जाएंगे, दिल्ली, बम्बई, हर एक। अभी हाल ही में एक जो है भाजपा सरकार या ऑर्डर्स कहें, सेंटर से ऑर्डर कहें कि 2,000 नौकरियां निकली हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, और जिस तरीके से आपको पता है कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो उस पे नौकरी निकाली। क्या ये एक सुहावना सपना दिखा रहे हैं कश्मीरी पंडितों का, या उनका वोट ऑफ बैंक लेने के लिए ये जो है डीडीसी इलेक्शन में ये एक लॉलीपॉप दी? मुझे एक चीज बताइए, इलेक्शन में पहले आप जॉब पैकेजेस निकाल नहीं सकते। अगर आपने जॉब पैकेजेस निकाले, उसमें 21 दिसंबर की लास्ट डेट है और आपने रखा है कि डोमिसाइल उसमें होना चाहिए। तो डोमिसाइल अभी कश्मीरी पंडितों के काफी सालों के बने नहीं है, युवाओं के बने नहीं है, मेरी खुद की नहीं बनी है, मैं ये बात कर रहा हूँ 4 महीने से। तो आप बताइए हम कैसे अप्लाई करेंगे? और मुझे एक चीज बताइए, कश्मीरी पंडितों को हमेशा क्लास 4 की जॉब ही क्यों मिलती है? जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो पढ़े लिखे हैं, उनको क्लास 4 जॉब ही क्यों देते हैं? उनको कश्मीर जम्मू यूनिवर्सिटीज है, उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उसमें जॉब क्यों नहीं देते? उनको हमेशा क्लास 4 की जॉब क्यों देते हैं? भाजपा से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी यहाँ कोलेशन में भी सरकार रही पीडीपी के साथ, सेंटर में भी आपकी सरकार है। आपने जो कश्मीरी पंडित मारे गए हजारों के तादाद में, आपने उनके कातिल उनको इंसाफ दिलवाया जो मारे गए? आपने जो जमीनें कश्मीरी पंडितों की, हजारों कनाल ग्रैब है, हजारों कनाल एनक्रोचमेंट्स हैं, उनके घर जलाए, 20,000 से ज्यादा घर जलाए गए। तो उसके लिए आपने क्या किया? उनको आप ये बताइए, 50 लाख का घर है, 30 लाख का घर है, 1 करोड़ का घर है, उसमें आप 10,000 रुपये मुआवजा दे रहे हैं। ये कहाँ की बात है? कैश रिलीफ बढ़ाया आपने कश्मीरी पंडितों को यूज किया, गुमराह किया। और मैं मतलब इस बात से मुझे खुशी है कि इस बार कश्मीरी पंडितों ने बाइकआउट किया, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, और मैंने खुद भी इस बार वोट कास्ट नहीं किया। क्योंकि डीडीसी, मुझे ये बताइए, हम डीडीसी मेंबर यहाँ से चुन के, कश्मीर में हमारा नुमाइंदा है, हम उसको वोट दे रहे हैं, वो कल को 5 साल हमें कोई शक्ल ही नहीं दिखाएगा, हमारे लिए कुछ करेगा नहीं। MP MLAs हमारे कश्मीर में। लेकिन अगर कश्मीर की बात की जाए, कश्मीर में तो लगातार वोट काफी ज्यादा पड़ रहे हैं, और आपको भी सूरत हाल पता होगा कि वहां पे काफी ज्यादा रश रहा है इस दौरान जो वोट्स की। देखिए, मैं बात कश्मीरी पंडित की कर रहा था। कश्मीर के जो आप वोट देखिए, कश्मीर में तो लोग निकले हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उसमें कोई शक नहीं, और लेना भी चाहिए। इलेक्शन में बाइकआउट ऐसे नहीं करें। लेकिन मैं कश्मीरी पंडित समाज की बात कर रहा था, जिसको उन्होंने इतने सालों से, 31 साल से दबा के रखा। आज ये गुपकार के जो लीडर्स है, गुपकार गैंग ही मैं कहूंगा, आज ये जो लीडर्स है, ये कहते हैं कश्मीरी पंडित का दर्द हम समझ सकते हैं। अभी आपने ये जो लफ्ज यूज किया, गुपकार गैंग, इस पे जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजिंदर मनास PDP के, उनका कहना है कि ऐसे ओपोजिशन पार्टी
पार्टीज जो अपशब्द यूज करते हैं खासकर एक महिला के लिए, क्योंकि उसमें जो महबूबा मुफ्ती जी भी हैं गुपकार में डिक्लेरेशन में, तो उस पर गुपकार गैंग बोलते हैं, तो वो उस पर कुछ। ये वही महिला है जो कहते हैं कि हिंदुस्तान का झंडा कोई नहीं उठाएगी, ठीक है, कोई नहीं उठाएगा हिंदुस्तान का। ये वही महिला है जो धरना पे बैठ गई। ये वही महिला है जब कश्मीर के युवा स्टोन पेल्टिंग में थे और उन पे पैलेट गन्स यूज करवाए, तब ये चीफ मिनिस्टर थे। और जब इसमें एनकाउंटर्स में युवा मारे जाते थे वहां पे, और ये कहते थे कि यही महबूबा मुफ्ती कि वहां के टॉफीज लेने जाते थे वो। तो आज इनको कश्मीरियों का दर्द समझ आया, आज ये कश्मीरियों की बात करते हैं। जो कश्मीरी पंडितों की लैंड ग्रैबिंग है वहां पे, उसके लिए कोई बात आज तक इन्होंने की नहीं। इन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी, चाहे कश्मीर के युवा है, चाहे पंडित है, चाहे जम्मू के युवा है, उनको यूज किया और कुछ नहीं किया। बाकी जो आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात करते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि 7 लाख कश्मीरी पंडित इस टाइम घर से बेघर है, हजारों के तादाद में रेप हुए, हजारों के तादाद में मारे गए। तब उसके लिए आप क्या करेंगे? छठी सिंहपुरा में सरदारों को लाइन में रह के 40 सरदारों को, 40 फैमिलियों को मारा गया। तो उस टाइम आप चुप क्यों है? मुझे ये बताइए ना। वो बस भाषण देना इजी है, लेकिन जिन पे गुजरी है वो जानते हैं। आप ये बताइए ना, वो भाषण तो याद दे रहे हैं, गुपकार गैंग क्यों बोल रहे, और क्या बोले इनको? ये एंटी नेशनल लीडर्स है, हिंदुस्तान के गद्दार है। जो फारूक अब्दुल्ला पेंशन हिंदुस्तान से ले रहे हैं, घर बनाए हिंदुस्तान में, और कहते हैं चाइना, और कहते हैं पाकिस्तान। आप ऐसे लीडर्स को एंटी नेशनल नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? मुझे ये बताइए ना। ये अच्छा, अगर इतना है महबूबा मुफ्ती को हिंदुस्तान से इतनी नफरत है, तो पेंशन क्यों ले रहे हैं हिंदुस्तान का? बंद करो पेंशन। सिक्योरिटी फोर्सेस जो उनकी कवर है सिक्योरिटी, वो क्यों ले रहे हैं फिर हिंदुस्तान से? घर बनाया है हिंदुस्तान में। फिर मुझे ये बताइए ना, ये बोलने वाली बातें हैं, भाषण देना बहुत ईजी है, लेकिन जिस पे गुजरती है वही जानता है। ऋषि जी, क्या ये सही समय है जो गवर्नमेंट ने बोला है कि कश्मीरी पंडितों को वापस लेने की बात जो है, क्या ये इस वक्त सही समय है? देखिए, कश्मीरी पंडित तब वापस जाएगा जब कश्मीरी पंडित को सबसे पहले जो उसके मुद्दे हैं, जैसे उसकी जो लैंड है वो एनक्रोच की है, हजारों कनाल जो गवर्नमेंट ने ग्रैब की है, जो वहाँ के लोकल लोगों ने मतलब गवर्नमेंट के साथ मिलके ग्रैब की है। मैं ये बोलूँ, यहाँ से एप्लीकेशन भेजते हैं कि हमारी ज़मीन रिलीज़ कराओ, कोई नहीं सुनवाई है। यहाँ से कुछ भी भेजो, कुछ नहीं है। तो जब तक कश्मीरी पंडितों के मुद्दे जो घर उनके जलाए गए उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा, जो हम तो ये मांग करते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वन टाइम सेटलमेंट दीजिए, क्योंकि जो 31 साल से अब जम्मू में रह रहा है वो फिर दोबारा वहाँ क्या करेगा? जो उस टाइम 50 साल का था आज 80 साल का है, जो 40 का था आज 70 का है, वो दोबारा वहाँ उसके लिए सेटलमेंट होना बहुत बड़ी बात है, और वो नहीं कर सकता है वहां पे। और कश्मीरी पंडित का ना घर रहा वहां, ना जमीन रही, वो क्या करेगा? जैसे जगती में क्वार्टर दिया वैसे क्वार्टर दोगे, वो क्या करेगा वहां? मुझे ये बताइए ना। कुछ भी नहीं। और ना ये मुझे एक चीज बताइए, महबूबा मुफ्ती की, आप महबूबा मुफ्ती की बात करते थे, जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए टाउनशिप बनाएंगे अलग से। क्यों टाउनशिप? जो हमारी जमीनें हमें वापस करो, जो हमारे घर थे हमें वापस करो। आपने फोर्सफुली जबरदस्ती हमारे घर वहां छीने, हमारे जमीनें छीनी, तो वो हमें वापस करो। हमारी कॉलेजेस की जमीन। ऋषि जी, जितनी मुद्दे आपने रखे हैं, ये अब तक 70 सालों में ये बातें जो है पूरी नहीं हुई। क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये जो मांगे आपने की हैं और अपनी बातें रखी हैं, ये माइग्रेंट्स की बातें सुनी जाएंगी? देखिए, माइग्रेंट्स जो बड़े जागीरदार थे, उस कश्मीरी पंडित जो कश्मीर के मुस्लिम्स जो थे वो भी उसमें आते थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे, उनके साथ जो नाइंसाफी शेख अब्दुल्ला ने उस टाइम लॉ पास करके जो उस टाइम उन्होंने उनसे ज़मीनें छीनी, जागीरदारी ख़त्म की, और विदाउट कंपनसेशन, जिसकी हज़ारों कनाल ज़मीन थी, उसको 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कहाँ का इंसाफ है ये? मुझे बताइए। कुछ भी नहीं। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि भाजपा सरकार हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन भाजपा सरकार टोटल ही फेल रही। खाली भाषणों में, किताबों में। मैं उनको भी ये गुजारिश करता हूं, जो हमारे कश्मीरी पंडित जो लीडर भाजपा में है, कि मैं उनको भी कहता हूं कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के, जो कोई कांग्रेस में है, कोई किसी पार्टी में, आप एक सोशल एक्टिविस्ट एज ए कश्मीरी पंडित समाज की तरफ देखिए। आपका समाज बिखर रहा है। कश्मीरी पंडितों की हालत क्या है? कैंसर पेशेंट्स है, हार्ट पेशेंट्स है, जगती में कंडीशन देखिए, 30 साल से एक मतलब हालत क्या है उनकी कैंप्स में रह के। कोई पूछताछ नहीं, कोई कुछ नहीं। उनको फॉर ग्रांटेड लिया है, उनको एक वो मतलब लावारिस की तरह छोड़ दिया है। तो आखिरकार कब तक चलेगा? युवा की हालत देखिए, 50 साल का आज कश्मीरी पंडित युवा सफर कर रहा है। वो तो ये तो शुक्र है कि हाँ, कश्मीरी पंडित समाज में इतना बर्दाश्त है युवाओं में, उन्होंने गन्स नहीं उठाए, उन्होंने स्टोन्स नहीं उठाए, लेकिन वो भी उठा सकते थे। वो ऐसे नहीं है, लेकिन हम ऐसे नहीं है। हम एंटी नेशनल्स नहीं है जैसे गुपकार के लीडर्स हैं, हम वैसे नहीं है। हम एक मतलब पढ़े लिखे समाज है, एजुकेटेड है। तो मैं ये अपील करता चाहता हूँ कि उन लीडर्स से भी कि एकजुट होकर कश्मीरी पंडित समाज की तरफ देखें। ऋषि जी, ज्यादा समय ना लेते हुए आखिरी सवाल, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आए दिन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जो हैं इनॉग्रेशन करते दिखते हैं, और हर जगह पे अगर बात करें
डंपिंग जोन जो है बनाया गया है। खासकर मैं आपके तालाब तिल्लो की बात करूंगी जहां पे सब्जी मंडी लगाई जाती है, उसके सामने हजारों लोग जो हैं रोज वहां से आना जाना रहता है, लेकिन वहां पे लोग शिकायत भी नहीं करते हैं। क्या कहेंगे इस पे? ऐसी बात नहीं है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ना, ये कॉर्पोरेशन खाली मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन का है और किसी का नहीं है। मैं क्लियर आपको बताऊं, मुझे एक चीज बताइए, कोविड-19 के दौरान इन्होंने स्प्रेज किया, इनने वो किया, ये किया, आज कहाँ है? हजारों, अगर इतना फंड आया, आज का है ये लोग? और मुझे एक चीज बताइए, आप ये रेडीज जितनी भी है, इनको परमिशन कौन देता है? आप बाहर के स्टेटों में जाइए, वहां रेडीज के आगे नंबर प्लेट लगा होता है, नेम प्लेट होता है, सब कुछ। यहाँ क्यों नहीं है? इलीगल है सारा कुछ, परमिशन कौन देता है? और पहली बात, तालाब तिलो साइड में देख लीजिए, जब भी ये कहते हैं कि म्युनिसिपल वाले कमिश्नर जी विजिट करेंगे, 2 घंटा पहले ही सारा मार्केट बंद हो जाता है। उनको पता होता है कि कमिश्नर ने आना है, यही मतलब दाल में काला है, यही मिले हुए हैं। और ये पहले इंफॉर्मेशन करते हैं, सारी रेडीज भाग जाती है, सारे वो जितने भी लोग सब्जी बेचते हैं सारे हट जाते हैं वहां से 2 घंटा 3 घंटे के लिए। तो आखिरकार आप ज्वेल चौक की कंडीशन देखिए, ज्वेल चौक पे हालत क्या है, बद से बदतर। और ये क्या एक्सक्यूज देते हैं लोगों को? रोजगार। अगर रोजगार ही देना है तो कोई ये जगह है रोजगार की? आप पुरानी मंडी जाइए, आप कनक मंडी जाइए, आप परेड साइड जाइए, बद से बदतर हालत है। और इसकी रेस्पॉन्सिबल जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। इन पे भी एक जांच होनी चाहिए, आखिरकार ये फंड्स जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, और इनको परमिशन कौन दे रहा है रेडीज को? मुझे बताया, तालाब तिलो में आप डंपिंग की बात करें, वहां हालत देखिए, बद से बदतर हालत है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक गाड़ी रखी है, वो सुबह कभी आ जाता है 2 दिन 3 दिन बाद सफाई करने के लिए, बाकी कंडीशन क्या है? मतलब अगर ये इतना फंड्स कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सुधार होना चाहिए। मेयर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें जो उम्मीद थी, जो लोगों ने जिताया उनको, वो हम मतलब जितने कॉर्पोरेटर्स थे टोटली फ्लॉप, टोटली। तो ये खास बातचीत थी हमारी ऋषि किलम जी के साथ, और उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर हैं वो टोटली फेल हैं। उनसे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो सिर्फ इनॉग्रेशन के दिन ही दिखते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। डिजिटल जम्मू की बात करें या इंडिया की बात करें, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ग्राउंड लेवल पे देखने को नहीं मिलता है। और बात की जाए कोड ऑफ कंडक्ट, जो नौकरियां 2000 निकली, वो सिर्फ एक सुहावना सपना है, जो डीडीसी इलेक्शन में वोट पाने का एक तरीका है। और भाजपा सरकार ने कोड ऑफ कंडक्ट में लगे हुए भी ये नौकरी निकाली, ये ऋषि जी का कहना है। और उनका ये है कि जब तक उनकी मांगे, माइग्रेंट्स की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होंगी, तब तक ये अपनी उसी मांग पे अड़े रहेंगे। मेरे साथ जुड़ी रहिएगा अगले अपडेट्स के लिए। मैं प्रीति सहर, राइजिंग स्टेट, कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ।